अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज काफ़ी टाइम बाद मैंने फिर व्लॉगिंग स्टार्ट की है और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी व्लॉगिंग फिर बहुत अच्छी लगेगी। इसलिए आप मुझे जल्दी से फॉलो कर लें, लाइक कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। आंखें खुलने से पहले ही मुझे चाय की तलब हो गई थी, तो मैंने उठते ही अपने लिए चाय पकाने के लिए रख दी। फिर साथ साथ अपने हस्बैंड के कपड़े निकाले क्योंकि आज फ्राइडे का दिन था, उनको नमाज़ पढ़ने जाना था और मुझे उठने में थोड़ी सी लेट हो गई थी। और फ्राइडे के दिन तो टाइम इस तरह गुजरता है कि पता ही नहीं चलता कि कब शाम हो जाती है। बाहर गई तो चिड़िया भी बिल्कुल सो रही थी, वो हमारे साथ रह रह के शायद उसको भी देर से उठने की आदत हो गई और चाय तो मैं रख के बिल्कुल ही भूल गई थी। जब गई तो चाय खुशक हो गई थी और बहुत ही थोड़ी सी क्वांटिटी में बची थी, मगर मैं आजकल बहुत कम चाय पीती हूँ। फिर सोचा नाश्ता करके जल्दी से मैं जो है ना टेलर के चल जाती हूँ, क्योंकि आज मेरे भांजे की इंगेजमेंट थी, मुझे वहाँ भी जाना था। तो इसलिए मैंने सोचा अपना काम वाम निपटा के मुझे फिर वहाँ भी जाना है, तो फिर मैं जल्दी से अपने घर का काम करने लगी। मासी के आने में तो टाइम था और पता नहीं टेलर ने मेरा सूट सिया भी था या नहीं। और फिर मैंने ये भी सोच रही थी कि अगर वो सूट नहीं सिला तो मुझे क्या पहनना है आज। मगर फिर मैंने टेलर को कॉल करी तो उन्होंने कहा आप नमाज के बाद आ जाए, मैं आपका ड्रेस आपको दे दूँगा। हस्बैंड नमाज़ पढ़ने चले गए तो मैंने भी जल्दी से सोचा कि अपने मज़ीद जो काम है, जो मुझे खुद करना है, पहले मैं वो कर लेती हूँ, उसके बाद मैं नहा के नमाज़ पढ़ लेती हूँ। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि मशीन लगा देते हैं। ये ब्लैंकेट मेरे पास काफ़ी दिन से रखा हुआ था और मैं रोज़ सोचती थी कि आज वॉश करना है, इसे कल करना है। ये मेरी सास ने मुझे ब्लैंकेट दिया और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था, तो सोचा जल्दी से इसको वॉश करने रखते हैं और ये एक अलग से वॉश करूँगी तो जल्दी वॉश हो जाएगा। जल्दी से मैंने मशीन में इसको वॉश करने के लिए रख दिया, मगर दिमाग में तो मेरे वही बात घूम रही थी कि पता नहीं मेरे टेलर ने मेरा सूट कैसा सिया है और मैं पहनूंगी तो ठीक आएगा या नहीं। और साथ साथ मैं घर भी संगवा रही थी। अच्छा, मेरे पास बहुत सारे हैंगर हो जाते हैं, अगर आप में से किसी को चाहिए तो मुझे ज़रूर बताइएगा। फिर मैंने अपना कमरा संगवा लिया, क्योंकि कमरा भी साफ़ मुझे खुद ही करना पड़ता है। मासी आती है मगर वो ये काम नहीं करती। मैंने सोचा हस्बैंड की जेब चेक करती हूँ, हो सकता है कुछ पैसे मिल जाए इसमें से मुझे। मगर फ़िलहाल उसमें से मुझे कुछ भी नहीं मिला और मैंने जल्दी से अपने हस्बैंड के कपड़े वगैरह उठाए और उनको वॉश करने के लिए रख दिए। दरवाजे पे बेल बजी, मैं समझी मासी आ गई, मगर जब जाके देखा तो छत की सफाई हो रही थी और वो मुझसे सर्फ मांग रहे थे। मगर सर्फ मेरे पास था ही नहीं, मेरे पास लिक्विड था, तो मैंने उनको वो ही दे दिया। और साथ साथ मैंने जो अपने घर के आगे टाइल लगा हुआ है उस पर भी सोचा कि पानी डाल लूँ, मगर जब उन्होंने पानी डाला तो पानी घर के अंदर ही आ गया, तो मुझे और काम करना ही पड़ गया। फिर मैंने जल्दी से उसको भी साफ़ किया और फिर छत भी बहुत अच्छी तरीके से साफ़ कर दी थी। फिर इतने में मेरे हस्बैंड भी घर में आ गए। 4:30 बज चुके थे। फिर मैं जल्दी से उनके आते ही मैंने खाना गर्म किया। और जुम्मे का दिन हो और बिरयानी ना हो, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि हर घर में मुझे लगता है आलमी दिन है, जुम्मे के दिन बिरयानी ही खाई जाती है। मेरे हस्बैंड को तो बिरयानी इतनी पसंद है कि अगर आप हफ्ते के 7 दिन भी उनको बिरयानी खिलाएंगे तो वो खा लेंगे। फिर मेरे तो दांत में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा मुझे काठियावाड़ी छोले मंगवा दिया, तो उन्होंने मेरे लिए छोले मंगा दिए। खाना खाते ही मैं जल्दी से टेलर के चले गई और टेलर ने फिर मुझे वहाँ मेरा सूट दे दिया और सूट बहुत अच्छा सिया था। फिर मैं घर में आने के बाद मैं तैयार होना स्टार्ट हो गई। सूट बहुत अच्छा सिया था, बस मुझे थोड़ा सा गला इसका छोटा लगा, तो मैंने सोचा अब तो कुछ नहीं हो सकता, तो अब मैं दावत में से आके फिर बाद में ही इसको ठीक करवा सकती हूँ। फिर हम लोग दावत में जाने के लिए निकल चुके थे, इंगेजमेंट में। रास्ते में भी मेरे को इतनी ट्रैफिक मिली कि हमें कराची में तो वैसे ही बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है, हमें पूरा 1 से 1.5 घंटा वहाँ पहुँचने में लग गया। और फिर वहाँ जाके हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। फिर दोनों कपल ने मिलके केक काटा, हमने खाना एंजॉय किया और फिर वापसी में भी हमें आते आते 2 से ढाई बज गए थे। और बस आज का मिनी व्लॉग मैं अपना यहीं ख़त्म करती हूँ। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरी मिनी व्लॉग पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।